नमस्कार, मैं रमेश खत्री। आज हम बात करेंगे श्री जगदीश जी भूत बाड़मेर से, जो बाड़मेर के कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। समाज में एक अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई है। किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। बाड़मेर नहीं, भारतवर्ष में भी उनकी पहचान अच्छी है और भारतवर्ष में भी सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं जगदीश जी भूत से। जय इंगलाज साहब। जय इंगलाज साहब, जय इंगलाज। सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए। परिचय तो परमात्मा का है, हमारा तो क्या है। वैसे मुझे इस देह को जगदीश भूत चिमनानी नाम से जानते हैं। और आपका समाज में क्या क्या पद रहा है, पूर्व और अभी जो वर्तमान में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। मेरा तो समाज में सिर्फ सेवादार का पद रहा है, उससे आगे कभी मेरी इच्छा नहीं रही और उससे ज्यादा मैं कुछ हूँ भी नहीं। जैसे अभी पूर्व में आप बाड़मेर समाज में कौन से पद आपके पास रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं पद का लोलुप कभी नहीं रहा हूँ और पद के हिसाब से मैंने कभी काम भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सेवादार बन के काम किया है कि इन्होंने पद की गरिमा मुझे दी है तो उनका वो बड़पन था। फिर भी दर्शकों की, समाज को जानकारी। वैसे मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ समाज का कई सालों तक। उपाध्यक्ष आप रहे हैं पुराने समय से ही? हाँ, काफी समय। आप समाज की राजनीति में कब से हैं? सामाजिक कार्यों में? समाज की राजनीति मानता ही नहीं हूँ। राजनीति समाज में हो जाए समाज खत्म हो जाता है। ऐसा है, मैं समाज की कार्यकारिणी में करीब 40 वर्ष करीब पहले मैं सक्रिय हो गया था जी। सबसे पहले 40 साल पहले मुझे बाड़मेर में भादवा सुद 13 को होने वाले न्याती प्रसाद की कभी परंपरा खत्म हो गई थी। उस समय कुछ लोग समाज से कटे हुए थे, उनको समाज के साथ में जोड़ा गया और मुझे एक संयोजक का पद पहले मेरी छोटी सी उम्र में मुझे दिया गया कि ये भोजन व्यवस्था जो न्याती भोज की है प्रसाद की, वो तुम्हें करनी। और देवी भगवती की असीम कृपा से वो मैंने अपना फर्ज निभाया और भगवती की बड़ी मेहरबानी रही। उसके बाद में कई वर्षों तक मुझे हिंगलाज महोत्सव भादवा सुद 13 को होने वाले का संयोजक समाज द्वारा मुझे बनाया गया और मैं कई बार अपना उत्तरदायित्व इसके प्रति मैंने निभाया और समाज ने, न्याती बंधुओं ने भरसक सहयोग मेरा किया और सब काम भगवती की दया से बढ़िया काम चले। तो आप किस उम्र में आप समाज में सक्रिय हो गए थे? लगभग 20 साल की उम्र में। छोटी एज में ही आप समाज में सक्रिय हो गए थे? सबसे छोटा कार्यकारिणी का मेंबर था उस समय। सब बुजुर्ग थे और उनके साथ में मैं रहता था। लेकिन पद आपको सबसे पहले भोजन प्रसादी का और संयोजक का पद मुझे मिला और हर साल मिलता रहा। संयोजक मतलब संयोजक मतलब के भादवा सुद 13 हिंगलाज महोत्सव होता है जी, वो आज भी हो रहा है, उसका मैं संयोजक रहता था और वो काम समाज मेरे से सेवा लेता था जी। और हमने यहाँ सुना है कि पूरी जानकारी हमको मिली है कि आपका मंदिर में भी अच्छा योगदान रहा, समाज में भी आपका अच्छा योगदान रहा और इंडिया लेवल पे भारत वर्ष में भी हमने जाना है कि हरिद्वार जो है धर्मशाला, वो भी आपने अच्छा निर्माण में आपका रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मेरे का सौभाग्य था सन 2009 में माननीय जसवंत सिंह जी साहब एक डेलीगेशन लेके हिंगलाज शक्तिपीठ यात्रा बलूचिस्तान गए थे। मेरा भी सौभाग्य था और मुझे उसमें शामिल किया गया। मुझे भी दर्शन लाभ का मौका मिला। उस समय उस यात्रा यज्ञ की तैयारियां जसवंत सिंह जी साहब ने मेरे हाथों से पूर्ण करवाई। उस समय हम पाकिस्तान जाने के रास्ते सब बंद थे। 65 के बाद में ट्रेनें बंद हो गई थी। जसवंत सिंह जी साहब ने डेलीगेशन के लिए 1 घंटे के लिए स्पेशली खोखड़ा पार का रास्ता खुलवाया था। एक वैश्विक इतिहास था वो कि 1 घंटे के लिए रास्ता खोलना। और हम पैदल मार्ग से यहाँ से हम दोपहर में 3 बजे रवाना हुए। रात्रि विश्राम हमने मुनाबाव में किया। सुबह हमने भोरे भोरे जल्दी वहाँ से पाकिस्तान में एंट्री की। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की BSF ने खूब जोरदार हमारी सेवा की, खातिरदारी की। वहाँ से हम खोखड़ा पार पहुँचे। खोखड़ा पार से करीब 7 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। वहाँ से फिर हम 4 व्हील गाड़ियाँ निशाने हमको लेने के लिए आई थी। साहब की पहले व्यवस्था की हुई थी और फिर हम वहाँ पर रोड तक पहुँचे। छोड़ पे वहाँ से हाईवे मिलता है जी। हम उस जत्थे में 86 आदमी थे, किंतु हमारे साथ में मिलिट्री की 500 की फोर्स थी और वो हमारे आगे पीछे हमारी सुरक्षा में चलती थी। हमने रात्रि विश्राम कराची में किया। कराची में हमारे समाज के ही श्रीमान गोपाल दास जी दड़ा, वहाँ पर उस समय सुपरिटेंडेंट पुलिस लगे हुए थे। आज वो DIG हैं। वो रात पर उनके साथ में रहे हम। फिर सुबह हम जल्दी माता के दर्शनों के लिए निकल पड़े। वहाँ से 253 किलोमीटर बलूचिस्तान स्टेट में लसवेला डिस्ट्रिक्ट में माता का मंदिर है। वहाँ पर माता जी को नानी मंदिर बोलते हैं। वहाँ नानी मंदिर बोलते हैं। वहाँ बोर्ड भी बहुत बड़ा लगा हुआ है नानी मंदिर का जी। फिर वहाँ से नदी
चलती है वहाँ पर, नदी से पार होके फिर हम आगे मंदिर पहुंचे। मंदिर पगडंडी में कंदरा में है, बाहर धर्मशाला वगैरह कुछ छोटे मोटे 2-3 रूम बने हुए थे, वहाँ हम शाम तक पहुंचे। शाम को फिर हम अंदर पैदल चल के आगे जत्था पूरा, कुछ लोग वहाँ से भी पाकिस्तान से भी इकट्ठे हो गए थे, 200-250 लोगों की संख्या हो गई थी जी। मेरी मौसी के लड़के वहाँ पर मंदिर कमेटी में उपाध्यक्ष है रेवा शंकर जी कीरी, वो खिपरों में रहते हैं, वो भी वहाँ गए थे। फिर हम वहाँ चले गए, रात को मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती वगैरह किया वहाँ पे, और सभी लोग बोलो कि अब नीचे चल के भोजन करेंगे, वापस नीचे चलो। तो ऐसी प्रेरणा माता के लिए मैं वहीं। एक बात बीच पे पूछूंगा, माफी चाहता हूँ। वहाँ का जब आपने जाके नज़ारा देखा, जब वहाँ आप पहुँचे, तो ये हम सबकी एक मतलब भावना है कि हम भी कभी ऐसे दर्शन करें जाके। तो जब आप पहली बार गए तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके? अब वो मुंह से उसकी व्याख्या करनी तो बहुत मुश्किल है, बहुत रमणीय था, ऐसे लगता था जैसे हम स्वर्ग में। इससे ज्यादा कुछ मैं बता पाऊँ ये तो मेरे मुख से छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं थोड़ी आगे बात जारी रखता हूँ, मैं थोड़ा भूल का स्वभाव है मेरा, भूल जाता हूँ। कंटिन्यू। फिर हम वहाँ पहुंचे, सब आरती पूजा करके सब लोग नीचे आए, मैं वहीं रुक गया। मुझे सबने बोला कि नीचे चलो, यहाँ पर रात को जंगली पशु वगैरह आते हैं, तो मैं नुकसान हो जाए। मैंने उनको कहा ये मेरी माँ का घर है, यदि माँ के घर में बेटा सुरक्षित नहीं है तो कहीं सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं तो कहीं नहीं चलता, ना मुझे भोजन करना है, ना मुझे पानी पीना है, मैं तो रात ही रहूँ। मेरे रहने से मेरे 2-4 बंधु, जिसमें बड़े भाई साहब सोहनदान जी चारण, जो प्रोफेसर रहे हैं बड़े हिंदी साहित्य अकादमी JNV में, एक शिवदयाल जी मूव करके हैं, जो राजनगर में उनका बहुत बड़ा काम है, गैंग्स वगैरह मार्बल का काम है। एक आसूलाल जी दिवंगत, मैं उनको याद करूंगा, वो साथ में थे मेरे उस समय। और एक हमारे बड़े भाई साहब तरुण विजय जी, जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी देहरादून विराजते हैं जी। ये हम 5 लोग रात को वहाँ पर हमने विश्राम किया। तो पूरी रात हमने यज्ञ किया वहाँ पे। यज्ञ किया आपने? पूरी रात यज्ञ किया। हम यज्ञ सामग्री हम यहाँ से लेके गए थे, पूरी रात यज्ञ किया। और एक ही बात वहाँ पर देवी के सामने रखी हमने कि मेरा समाज इतना कमजोर है, वो यहाँ नहीं आ पाएगा दर्शन के लिए जी। मेरे मन में बड़ी गिलानी थी कि मैं आ गया, समाज सब पीछे। भगवती ने मेरी बात सुनी। मैंने कहा मामा पधारो, बाड़मेर आके विराजो, और मेरी सुनी जी। और ज्योत रूप में बाड़मेर पधार कर शक्ति विराजमान, वो आज भी शक्ति यहाँ पर बिल्कुल साक्षात विराजमान माँ हिंगलाज शक्तिपीठ में है। एड्रेस दीजिए आप। हिंगलाज शक्तिपीठ खत्रियों का निचला वास बाड़मेर में स्थित है। तो क्या है कि इसमें दर्शक जो भारतवर्ष के पूरे आपको देख रहे हैं, आप थोड़े से भावुक भी हो गए हो ये माता जी की व्याख्या करते करते। तो यही है कि आपने ये बताया है तो सबको मालूम पड़े कि यहाँ पे जो शब्द आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, वो मेरे कहने भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। वो स्थिति थी कैसे उनको मैं यहाँ लाया। माफी चाहूंगा, ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं थोड़ा विश्राम चाहूंगा। पानी पी लो। गजब का, मैं तो मंत्र मुग्ध था जी। मैं थोड़ा बीच में कहना भूल गया जी। जिस समय संघ यहाँ से रवाना हो रहा था, जसवंत सिंह जी साहब हिंगलाज भवन में पधारे थे। मैंने उनको कहा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मंदिर नहीं बन रहा है। मुझे उन्होंने फटकारा कि तेरी नीयत में खोट है, इसलिए मंदिर नहीं बन रहा है जी। तो साहब क्या करना है? पैसा नहीं है तो जितना चाहिए मेरे से ले जा, मंदिर खड़ा कर। मंदिर बना, पैसे की कमी नहीं आई जी। कई लोगों ने विरोध भी किया, पैसा नहीं देने के लिए लोगों को बोला, किंतु क्या मालूम भगवती ने कहाँ से भेजा। पैसे के लिए काम नहीं रुका, पैसा आता गया, पैसा लगता, दिक्कत नहीं। फिर कुछ समय के बाद आसूलाल जी मेरे परम मित्र थे, उन्हें सब यहाँ की स्थिति मालूम थी कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, और उन्होंने पूरा अध्ययन भी इसके लिए किया था। तो मुझे बोला कि जगदीश जब तक तू साथ में नहीं आएगा ये मंदिर नहीं बनेगा जी। तू साथ में आ जा, ये मंदिर खड़ा हो जाएगा। बोलो क्या बात कह, तो कि तेरी जमीन यहाँ पर है, तेरे को भगवान ने बहुत दिया है, एक टुकड़ा दे दे मंदिर को, मंदिर बन जाएगा। इन्होंने आम सभा बुलाई, आम सभा से मेरे से जमीन का टुकड़ा देने की बात करी। मैंने कहा मंदिर कैसे बनाओगे, क्या बनाएगा, समाज का क्या प्रोग्राम रहेगा। समाज ने एक नक्शा बना के बताया कि इस तरीके से मंदिर बनेगा जी। मैंने कहा कि यदि इस तरीके से आप मंदिर बनाते हैं, मैं जमीन की स्वीकृति देता हूँ, जितना मेरा हिस्सा इसमें आएगा जमीन का मैं दे दूंगा जी। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कितना हिस्सा आएगा। जो दुकानें बनी हुई है उसके साइड में जो जमीन अंदर आएगी, बाकी आगे जमीन मेरे रास्ते की थी, मैंने रास्ता मेरा बंद कर दिया, मैंने इधर से रास्ता निकाल दिया। और फिर वो नक्शा मुझे बताया गया और मैंने वहाँ पर हामी भर दी
और फिर मैंने कहा कि यदि समाज चाहता है मेरी जमीन पे मंदिर बनाने का और ये सौभाग्य मुझे मिले, तो उस समय मैंने घोषणा की मैं 1 लाख रुपए और साथ में भी दे दूंगा जमीन के। जी। लोगों ने इस बात का स्वागत किया खूब। और उस समय नकतमल जी कीरी संसार में भी नहीं है, काफी लोग चले गए जी। उन्होंने कहा कि आप लाख रुपए देते हो तो लाख रुपए मैं भी देता हूँ। ऐसे करके वहां पर 16 या 17, मुझे पक्का याद नहीं है, 1,11,000 की ओड़िया उस समय लिखी गई जी। और उन्होंने उस समय मुझे मीटिंग में इन्होंने पास किया कि ये मंदिर जब भी बनेगा तो तुम संयोजक बनोगे। अच्छा। अपने समाज में संयोजक बनने वाला कोई नहीं है, बातें करने वाले है। मेरे पे उन्होंने इतना भार डाल दिया कि तुम संयोजक बनो और मंदिर को पूरा करो। संयोजक वही जो पूरा काम देख के उसका जवाबदारी होती है वो मंदिर का निर्माण करवा। जी। संयोजक का मतलब संयोजक का मतलब जी, मतलब पूरा कार्यभार आपके ऊपर रहेगा। कार्यभार पूरा मेरे पे दे दिया जी कि आप अपनी टीम बनाओ, काम करो और मंदिर पूरा करो। जी बिल्कुल। समय लगते, कई रुकावटों से बीच में से निकलते हुए, कई परेशानियां बीच में आई जी। भगवती ने उसका साथ दिया, उन परेशानियों से निकल के और मंदिर का निर्माण हुआ। सामाजिक रोड़े, कानूनन रोड़े, जातीय रोड़े, पर्सनल दुश्मनी, सब मुद्दे इसमें बीच में हावी रहे। कई लोगों ने मुझे विलियन भी बनाया, किंतु जब तक भगवती विलियन नहीं बनाती विलियन का दाग नहीं लगेगा। जी। जिस दिन उसने विलियन बना दिया शरीर छोड़ देंगे। मंदिर निर्माण हो गया, भव्य प्रतिष्ठा हुई, माता जी की जोत, हाथी ओदे से उसका भगोड़ा निकल गया। बड़ी मुश्किलों से जोत हम लेके आए, कहानी बहुत लंबी है, कभी फिर मौका मिला तो जोत के बारे में चर्चा करेंगे। जी। जोत आई, आज भी जोत घी और तेल के दोनों दीपक में विद्यमान है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, बहुत खुश होते हैं लोग। आज भी मंदिर में 500 से 700 आदमी की रोजाना आवक है, रेलम पेल रहती हैं और लोगों के बहुत अधूरे काम जो मनोकामना बोल के जाते हैं पूरे होते हैं। जिन लोगों ने मंदिर में सहयोग किया तन से, मन से, धन से, उनके घर में आज भी दिन दोनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है, वे लोग बहुत खुश हैं। जी। जिन लोगों ने विरोध किया उनका भगवान जाने कौन मालिक है। नेकी कहीं छुपी नहीं रहती है, काम होता है, सब लोग अच्छा कहने वाले भी नहीं मिलते हैं। जी। कोई भी काम होगा तो उसमें आलोचना तो होगी। रही बात मंदिर प्रतिष्ठा के बाद की, एक मन में कसक थी दूसरी जी। कि हरिद्वार में सब जातीय धर्म की धर्मशालाएं हैं, खत्री समाज की धर्मशाला नहीं। जी। बहुत सुनने को मिलता था कि जो गरीब समाज है उन्होंने भी धर्मशालाएं बना ली, तो खत्री समाज वंचित क्यों है। एक मन में ऐसा था, कसक थी कि वहाँ भी कुछ एक मंदिर वहां भी बन जाए और एक आश्रय ऐसा छोटा सा भी बने जिसमें खत्री जाए तो कम से कम उसको पैर रखने की जगह तो मिले। जी। बस प्रतिष्ठा 2019 6 फरवरी की प्रतिष्ठा थी, 2-4 दिन में हिसाब निपटाने में लगे। 10 तारीख की सुबह की ट्रेन से हम हरिद्वार चले गए। जी। मेरे सहयोगी लेखराज जी, एक बालोतरा से सेवाराम जी, हमारे साथी प्रेम जी, नारायण जी पेटी वाले डलोरा, हम हरिद्वार चले गए। 6 महीने तक कंटिन्यू हमारा आना जाना हरिद्वार रहा। जी। उसके बाद में सब परिस्थितियों को समझते हुए हमने एक बिल्डिंग वहां पर खरीदी। विचार तो ऐसा था कि मंदिर प्रतिष्ठा से बाड़मेर का पैसा आएगा, मैं धर्मशाला खरीदूंगा, किंतु पैसा मेरे पास पूरा नहीं आया। पैसे की कमी रहते मुझे संपूर्ण भारत में बसने वाले ब्रह्म क्षत्रिय बंधुओं से, जिन्हें अपन आज खत्री कहते हैं जी, उनका सहयोग लिया और धर्मशाला खड़ी हुई। तो समाज से आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला जब आपने बोला हरिद्वार में आपने इच्छा जताई कि मुझे ये धर्मशाला का निर्माण करना है? 100% कहना कि पब्लिक मेरे साथ रहेगी कभी होता नहीं ऐसा जी, लेकिन रेस्पॉन्स कैसा जो मिला? दानदाता थे जी उनका भरपूर सहयोग था। एक मारवाड़ी में कहावत है, जी घर की मुर्गी दाल बराबर। जी, तो हो सकता है मेरे पड़ोस में मेरे को कोई नहीं पूछते हो कि हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत तवज्जो दी। जी, एक बिल्डिंग खरीदी गई, उसका जीर्णोद्धार किया गया, दूसरी खरीदी गई, उसका जीर्णोद्धार किया गया, और अभी हाल ही में तीसरी खरीदी है। चाहेगी भगवती तो एक और खरीदेंगे अभी। 50 कमरे आज वहाँ सेवा में खत्री समाज की हाजिर हैं। भोजनशाला चलती है। 3 साल तक तो उसको हमने निःशुल्क चलाया, किंतु ट्रस्ट का ये मानना रहा कि हर आदमी परेशान होता है कि मुझे यहाँ क्या देना, मैं कैसे फ्री में खाऊं जी, उसको बड़ी धर्म संकट होता था। फिर सबकी ये राय रही कि एक मिनिमम शुल्क यहाँ पे ले लिया जाए तो हर आदमी को आसानी रहेगी कि वो शुल्क के हिसाब से पैसा दे के जाए। और आज भी जो अस्थि लेके जाते हैं हरिद्वार है उनके लिए तो फ्री रखा गया है। भोजनशाला
मैं घर का खाना आज भी वहाँ पर मिलता है। आज भी मैं किराना जो है बाड़मेर से अच्छा जी। वहाँ पर बहुत बढ़िया। 6 साल से यहाँ से किराना वहाँ जा रहा है और बहुत सात्विक भोजन मिलता है। कुंभ मेले के टाइम में 10,000 रुपये में कमरा वहाँ नहीं मिलता था जी। हमने उसमें समाज के लोगों को सेवा में फ्री कमरे उपलब्ध करवाए। भंडारे की व्यवस्था है, साधु संतों को खिलाने की भी व्यवस्था है। खत्री समाज की एक ट्रस्ट बना हुआ है, श्री अखिल भारतीय मारवाड़ी खत्री समाज सेवा समिति। उसका पदभार अध्यक्ष का समाज ने मेरे गले डाल रखा है जी। और हर की पौड़ी से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हिंगलाज भवन उसका नाम है और खड़खड़ी रेलवे फाटक के बिल्कुल पास में, भीमगोड़ा कहते हैं उसको। और नेट पे सर्च करने में हिंगलाज भवन लिखने से हरिद्वार वो मिल जाएगा। नामचीन जगह है। किसी भी रिक्शा वाले को आप कहीं भी हरिद्वार में बोलेंगे हिंगलाज भवन जाना है तो एड्रेस बनाना नहीं पड़ता, वहां पर आदमी हिंगलाज भवन नाम से पहुंच जाता है। आज हिंगलाज भवन वहां पर अपने नाम से विख्यात है हरिद्वार में। 50 कमरों की व्यवस्था है, सभी कमरे एसी है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है। संघ के आने के लिए बड़े बड़े हॉल की 3 की व्यवस्था है जी। भागवत कथा कराने के लिए 150 आदमी के हॉल की व्यवस्था है। 200 आदमियों का खाने का बर्तन की व्यवस्था है। कोई आदमी भागवत कथा हरिद्वार में कराने का लाभ लेना चाहे जी। तो हिंगलाज भवन में ले सकता है जी। तो आपकी 2 मनोकामना पूर्ण हुई जो आपकी इच्छा थी, एक तो हिंगलाज मंदिर बाड़मेर और दूसरी धर्मशाला हरिद्वार की। मेरी मनोकामना मैं करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ। ये तो आज्ञा प्रेरणा कुछ भी कह दो, जो आगे से मिलती है वही होता है। मेरी क्या औकात है, मैं क्या कर पाता हूँ। मेरा तो शरीर पूरा व्याधियों से घिरा हुआ है। मेरे शरीर में 26 फ्रैक्चर है, 26 जगह से मेरी हड्डियाँ टूटी हुई है, स्पाइन मेरा ब्रेक है, कई और बीमारियाँ हैं। किंतु भगवती क्या मालूम कहाँ से इतनी शक्ति देती है और मेरे हाथ से क्या करवाना है ये उसको ही मालूम है। ठाकुर जी क्या चाहते हैं क्या मालूम, क्या मेरे हाथ से करवाएंगे। जैसे उनकी प्रेरणा होती है, अपन तो एक मोहरे हैं, जहाँ रखे वहाँ रखे जाते हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसके अलावा भी मेरे को लगता है कोई न कोई प्रोजेक्ट आपके पास होगा। प्रोजेक्ट तो बहुत है। कई लोग, एक आदमी मेरे पास सज्जन आए भी थे जी। वो कह रहे वृंदावन में मैं प्लॉट देता हूँ, आप वहाँ पर भी धर्मशाला बनाइए। तो भगवती ठाकुर जी की मौज होगी तो वो भी संभव होगा। अभी तो हरिद्वार में एक मंदिर माँ हिंगलाज, गंगा जी और राधा कृष्ण और शिव जी, इस सब का एक मंदिर धर्मशाला में बनाया गया है जी। उसका लाभ भगवती ने मुझे दी। बहुत बढ़िया। और अभी उसकी मूर्तियाँ वगैरह सब आ गई है, प्रतिष्ठा बाकी है। थोड़े टाइम में उसकी प्रतिष्ठा तो सूक्ष्म में ही करेंगे। हरिद्वार में व्यवस्था थोड़ी करनी भारी पड़ जाती है। अब जैसा ट्रस्ट का आदेश होगा, ट्रस्ट की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि कैसे प्रतिष्ठा करनी है। और निकट भविष्य में मेरे ख्याल से दीपावली के आसपास प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बन रहा है। जैसे भी डेट आएगी मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा जी। हिंगलाज शक्तिपीठ संस्थान जो आपने यहाँ बनाया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा, और कैसे ये हुआ सब उसके बारे में। एक करीब 2 साल 2.5 साल पहले की बात है जी। एक आम सभा समाज की हुई थी। उस समाज की चुनाव करने की तारीख घोषित करने के लिए थी। मैंने उसमें एक प्रस्ताव रखा कि भाई पहले, अभी तो लेखराज जी अध्यक्ष है, मंदिर की सार संभाल हो रही है, कल इलेक्शन में चुनाव में कोई और जीत के आएगा, थोड़ी देर के लिए माने कभी कोई नास्तिक भी आएगा, हर 2 साल में नहीं आता है जी। बिल्कुल। कोई नास्तिक भी आएगा तो मंदिर कैसे चलेगा। मंदिर को चलाने में, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में 12 महीने के 8-10 लाख रुपए खर्च होते जी। तो मैंने उस समय ये प्रस्ताव रखा कि ये पहले खुलासा करें, बाद में चुनाव की घोषणा करें कि ये मंदिर का क्या होगा। तो कई सारे तर्क वितर्क उस समय आए। वो आम सभा का जो रजिस्टर है उसमें सब मेंशन है, जो लोग हाजिर थे उनके हस्ताक्षर भी है, उसमें सब है जी। उस समय ये निर्णय लिया गया। मैं तर्क क्या है वो मैं तो लंबा तो नहीं में जाऊंगा। निर्णय क्या लिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ जी। कि मंदिर को चलाने के लिए एक समिति बनाई जाए। मंदिर के जो आधार स्तंभ है, जिन्होंने इसमें आर्थिक सहयोग किया है, वो समिति के मेंबर होंगे और वो मेंबर इसकी रख रखाव, इसकी व्यवस्था का खर्चे की व्यवस्था करेंगे। और तत्कालिक जो अध्यक्ष रहेगा समाज का, वो इसका मेंबर रहेगा। चाहे कोई भी अध्यक्ष बन के आता है तो मेंबर साथ में रहेगा। और समिति को समाज हिदायत देती है कि समाज की गोथली से 1 रुपया भी समिति को नहीं दिया जाएगा जी। समिति अपने खर्चे की व्यवस्था अपने बलबूते पे करेगी। उस दिन ये
हिंगलाज शक्तिपीठ संस्थान का निर्माण का आदेश जो है वो आम सभा खत्री समाज ने पारित किया और फिर उसका गठन हुआ जो कार्यरत है आज की। अब कई जगह पर मुझे ऐसा भी सुनने में आया कि हिंगलाज मंदिर का नाम हिंगलाज शक्तिपीठ कैसे हो गया। अरे भाई लोगों, मैं इसकी जोत माँ हिंगलाज से आके यहाँ विराजमान की है। वो शक्ति वहां से आई है, शक्तिपीठ से। वो शक्तिपीठ से शक्ति आई है, इसलिए उसका नाम हिंगलाज शक्तिपीठ रहा। वो अब मंदिर नहीं है साधारण, वो शक्तिपीठ का अंश है। वहां से जोत, वहां की रज और वहां का जल यहाँ विराजमान है जो आज मंदिर के अस्तित्व में है, जब ये मंदिर अस्तित्व में है। इसलिए इसका नाम हिंगलाज शक्तिपीठ है। हिंगलाज मंदिर भूल जाओ, हिंगलाज शक्तिपीठ है। वो शक्ति खुद अपने रूह में यहाँ विराजमान है। तो भारतवर्ष में एकमात्र ये मंदिर है जो शक्तिपीठ के रूप में माना। हिंगलाज शक्तिपीठ जो है वो मंदिर में हिंदुस्तान में एक ही है और कहीं नहीं है। पूरे भारतवर्ष से 36 कौम के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं जी और अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। और संक्षिप्त में आप समाज के लिए, बाड़मेर समाज के लिए एक अपना संदेश दे दीजिए। सब दर्शक आपको देख रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए थे, मैं ज्यादा तो नहीं गहरा कहना चाहूंगा जी, संक्षिप्त में कहूंगा इतना, सत्य पर असत्य की जीत हुई है। जो बातें प्रचारित करने की नहीं थी हम कर नहीं पाए, गलत प्रचारित किया गया कि मंदिर में कब्जा किया है। हमारा कोई कब्जा नहीं है। मंदिर शक्ति हिंगलाज का है, खत्री समाज का है, उसी का रहेगा। हिंगलाज शक्तिपीठ संस्थान एक खत्री समाज की संस्था है। वो इसका रख रखाव, पूजा पाठ की व्यवस्था करती है। इसके ज़्यादा हिंगलाज शक्तिपीठ का संस्थान का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जानकारी में बातें आई है कि जो धनराशि आती है, कोई भी सोना हो, चांदी हो या चढ़ावा हो, तो एक मैं जैसे एक आम खत्री हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तो ऐसा एक माहौल है कि जो भी धनराशि आती है वो सब आप अपना घर भरते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या बताऊं, अब आक्षेप तो कोई भी आदमी लगाएगा। मैं तो इतना कहूंगा कि जिन्होंने मंदिर का खाया उनकी ग्वाड़ियां चली गई, उनके घर बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल। और वो बर्बादी के कगार पे जाने में देर नहीं लगेगी। जो उसका खाएगा उसके घर में कुछ नहीं बचेगा, रोएगा जिंदगी भर, चाहे मैं क्यों न तो मेरे पिछाव नहीं है। तो ये थे जगदीश जी भूत, जिनसे हमने बातें की। काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई, समाज के बारे में, माता हिंगलाज के बारे में। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम इनसे जानकारी टटोलें तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि एक इंटरव्यू और इनका लें और माता हिंगलाज शक्तिपीठ के बारे में और जानकारी लें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और समाज बंधुओं तक बात पहुंचाएं। जय हिंगलाज।